हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेज़बर्ग के उत्प्रेरण सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से उत्प्रेरक सूचीबद्ध हैं। तो इनमें से कौन से उत्प्रेरक सूचीबद्ध हैं हमारे। तो इसमें हमारा होगा चुनौतीपूर्ण कार्य। कौन सा चुनौतीपूर्ण कार्य? नौकरी में विकास और मान्यता। क्या है? और मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित अधिगम अनुभवों को एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार पिरामिड से ऊपर की ओर उपस्थित करें। तो क्या करें? पिरामिड से ऊपर की ओर उपस्थित करें। तो जो एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार जो हमारा इसका व्यवस्थित क्रम है हम उसको देख लेते हैं। उद्देश्य परक अनुभवों का अपरिवर्तन, नए प्राप्त अनुभव, नाटकीय अनुभव, प्रदर्शन करना, क्षेत्र दौरा एंड प्रदर्शन। लास्ट है हमारा प्रदर्शन। फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जो भी मेरी नई वीडियो डले वो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये जैसे ही हमारी यूथ बुक कंप्लीट होगी तो हम टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। हमारे अपने फिर छोटे छोटे टॉपिक्स को लाएंगे हम, उनको कवर करते हुए और उनके क्वेश्चंस भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप मेरा साथ दें फ्रेंड्स। आप मेरा जितना ज़्यादा साथ देंगे आपको उतनी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए हम आगे अपना देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन है। तो कौन सा एक मानव संसाधन है हमारा? समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से क्या अंतः व्यक्तित्व मानव संसाधन है। तो कौशल, अभिवृत्ति और ज्ञान। क्या है? कौशल, अभिवृत्ति और ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किससे परिवार के साधनों को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। तो किसको बढ़ाया जा सकता है हमारा? लक्ष्यों का सावधानीपूर्वक चयन। क्या है? लक्ष्यों का सावधानीपूर्वक चयन, सकारात्मक प्रवृत्ति। क्या है? सकारात्मक प्रवृत्ति। उसके बाद है हमारा मीडिया के कार्य। क्या है? मीडिया के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। तो एक श्रृंखला का क्या बना है फ्रेंड्स हमारा? कहाँ थे हम? हाँ, तो घर। क्या बना है? घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है हमारा? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। क्या है? समय। क्या है वो हमारा? समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा डैश मानक वृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। तो क्या स्वीकृत नहीं है? तो ये हमारा परिवर्तनशील। क्या नहीं है? परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन एक कामकाजी महिलाओं के समय और ऊर्जा के मांग विभिन्न पारंपरिक जीवन चक्र में एक तरह की है। कारण है इसका पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था पर ध्यान दिए बिना समय प्रबंधन की तुलना में ऊर्जा प्रबंधन अत्यधिक कठिन और जटिल है। तो इसका हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। क्या है? हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका अभिकथन और फिर से कारण वाला है। तो अभिकथन है 3 कौशल पद्धतियों के संदर्भ में प्रबंधकीय कौशल वर्गीकृत होता है। कारण है किसी प्रबंधन में मानवीय कौशल, वैचारिक कौशल और विपणन कौशल जैसे कौशल की आवश्यकता होती है। ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन पारिवारिक बजट भविष्य के खर्चों को अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शित करने का एक तरीका है। कारण है यह उनको अपनी आमदनी के अंतर्गत जीने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन हमारा ये और भी दोनों सही है। क्या है? अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका अभिकथन प्रचुर संसाधनों का होना तथा पारिवारिक लक्ष्यों की अधिक प्राप्ति करना व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। कारण है आगत का घटना और उत्पादन को अधिकतम करना व्यवस्था का सार सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा
इसका हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। क्या है? अभिकथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन एक पारिवारिक बजट भविष्य में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तृत ब्यौरा है। कारण है यह परिवार को पारिवारिक आय के अंतर्गत रहने में मदद करता है। क्या करता है? पारिवारिक आय के अंतर्गत रहने में मदद करता है। तो ये हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक छुपी आय के पहलुओं की पहचान कीजिए। किसके? पारिवारिक छुपी आय के पहलुओं की पहचान कीजिए। तो हमारा इसमें आएगा सामुदायिक सुविधा, फिर सौदे में होने वाली उपभोक्ता बचत, उसके बाद लास्ट है कार्यस्थल से प्राप्त फायदे। क्या है? कार्यस्थल से प्राप्त फायदे। इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। तो सूची 1 में हमारा क्या दे रखा है? साधन। सबसे पहले क्या है? साधन वस्तुओं एवं मानवीय साधन है। क्या है? साधन, वस्तु एवं मानवीय साधन। उसके बाद मानवीय साधन, हमारे मानवीय साधन क्या है? योग्यता निपुणता। क्या है? योग्यता एंड निपुणता। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक साधन। क्या है हमारा? फिर आर्थिक साधन। तो हमारे आर्थिक साधन में हमारे क्या क्या है? ज्ञान, समय, सामुदायिक संसाधन। क्या है? ज्ञान, समय और सामुदायिक संसाधन। लास्ट है हमारा अमानवीय साधन। अमानवीय साधन में हमारा साकार साधन। क्या है? साकार साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में सूची 1 के पदों को सूची 2 से मिलाइए। और सूची 1 में है हमारा प्रभावशाली तत्व। क्या है? प्रभावशाली तत्व। इसमें हमारा क्या होगा? प्रवृत्ति और रुचि। क्या है इसका? प्रवृत्ति, रुचि, शारीरिक तत्व, मानव ऊर्जा, बौद्धिक तत्व, सोच, ज्ञान और हमारा कालगत तत्व। क्या है? समय। कालगत तत्व हमारा क्या है? समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भौतिक संसाधनों से टिकने वाली वस्तु है। तो भौतिक संसाधनों से टिकने वाली वस्तु कौन सी है? हमारी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव पूंजी में विनिवेश निम्न एक अतिरिक्त सभी में किया जाता है। क्या किया जाता है? मानव पूंजी में निवेश निम्न एक के अतिरिक्त सभी में किया जाता है। मतलब कि एक को, ऐसा नहीं है कि एक के अतिरिक्त, इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक को छोड़कर उन सभी में किया जाता है। तो किसमें? बच्चे को कील ठोकना सिखाना। क्या करना? बच्चे को कील ठोकना सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक मानव संसाधन नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक मानव संसाधन नहीं है? तो कौन नहीं है? हमारा धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो क्या कार्य है शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण? मानव संसाधन विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य मानव संसाधन जो प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ती है वे हैं। तो वे क्या है? हमारे साधन। क्या है? साधन। इसका ऑप्शन इसमें सही से नहीं दे रखा है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया। पैसा और समय, पैसा, समय और सार्वजनिक सेवाएं, पैसा, समय, परिवार के सदस्यों और ऊर्जा, पैसा, सामग्री, वस्तु और सार्वजनिक सुविधा। जो अन्य मानव संसाधन जो प्रबंधन की करने की आवश्यकता पड़ती है वे हैं। तो प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ती है वे क्या है? तो वो हमारा साधन देख लेते हैं। हमारे व्यवस्था की परिभाषा में साधनों का महत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। अपने उपलब्ध साधनों के उपयोग द्वारा ही कोई व्यक्ति या परिवार अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। साधन 2 प्रकार के होते हैं हमारे, हाँ जी, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। मानवीय साधन होते हैं हमारे, यह व्यक्ति में पाए जाते हैं जैसे ज्ञान, शक्ति और कुशलता। हाँ, और अमानवीय साधन होते हैं हमारे भौतिक साधन होते हैं जैसे समय, धन, वस्तुएं और आदि। क्या है? समय, धन और वस्तुएं आदि। तो फ्रेंड्स इनमें हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि पैसा 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 धन भी हमारा इनमें सभी में दे रखा है। तो इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के डैश चरण में कम होता है। किस में होता है? चरण में कम होता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा शुरुआती। कौन से चरण में? शुरुआती उसमें चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा मानवीय संसाधन है? तो हमारा मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन हमारा इनमें से कौन सा होगा?
तो हमारा इनमें से मानवीय संसाधन है रुचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमानवीय संसाधन तथा भौतिक साधन कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा है, शक्ति। क्या है, अमानवीय संसाधन तथा भौतिक साधन कौन सा है, हमारा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्यों को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है, तो क्या है हमारी योजना बनाना। क्या है, योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निखिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय संसाधन है, तो निखिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय संसाधन कौन से हैं, हमारे समय। क्या है, समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव के ज्ञान व अभिवृत्तियां कहलाती हैं, तो मानव के ज्ञान व अभिवृत्तियां क्या कहलाती हैं, हमारी मानवीय संसाधन। क्या कहलाती है, मानवीय साधन, सॉरी मानवीय साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समूह अमानवीय संसाधनों का है, तो निम्न में से कौन सा समूह अमानवीय संसाधनों का है, हमारा आय, शक्ति और समय। क्या है, आय, शक्ति और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन वो हैं जो, मानवीय संसाधन कौन से हैं, वो हैं जो व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं। कौन से होते हैं, जो व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्ञान है, ज्ञान क्या है, हमारा मानवीय स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय, धन, वस्तु एवं संपत्ति साधन है, तो ये कैसे साधन है, हमारे भौतिक साधन। कैसे साधन है, हमारे भौतिक साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और लक्ष्यों तक पहुंचने के साधन के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो किसको किया जाता है, हमारे संसाधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर मानव संसाधन इनमें से किस रूप में भी जाने जाते हैं, तो इनमें से किस रूप में जाने जाते हैं, हमारे भौतिक संसाधन। गैर मानवीय संसाधन हमारे भौतिक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है रसोई घर एवं रसोई घर की सफाई। कौन सा, रसोई घर एवं रसोई घर की सफाई। तो इसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है किसी भवन में स्टील बीम अथवा डालकर भूकंपरोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी रेट्रोफिटिंग। क्या कहलाती है, रेट्रोफिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक एल आकार का कैबिनेट व्यवस्था उपयुक्त है, तो एक एल आकार का कैबिनेट व्यवस्था उपयुक्त है, तो क्या उपयुक्त है, हमारे केवल बड़ी रसोई के लिए। किसके, केवल बड़ी रसोई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वह कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्य के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोइयों में मानक उपकरण बन गया है। तो ये हमारा फ्रियोन। क्या है, फ्रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है, तो किसके बीच से दर्शाता है, हमारे रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस। किसके, रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आइलैंड रसोई घर। क्या कहा जाता है, आइलैंड रसोई घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त रसोई का प्रकार कौन सा है, तो कौन सा होना चाहिए, एल शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाती हैं, तो ये हमारी किसके साथ में रखी जाती है, एक दीवार में। किसमें, एक दीवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा रसोई घर में आगे की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो रसोई घर में आगे की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, खाना पकाने के बाद गैस सिलेंडर बंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो काउंटर रसोई को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से भी जाना जाता है, इंडिविजुअल रसोई घर। क्या, कौन सा, दो काउंटर, अच्छा इंडिविजुअल तो जो अलग, दो काउंटर रसोई घर इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो हमारे टू काउंटर को पुलमैन रसोई घर। कौन से, पुलमैन रसोई घर के नाम से जाना जाता है। दो काउंटर रसोई घर को पुलमैन रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। द्वि दीवार वाला रसोई घर, इस रसोई घर में आमने सामने की दोनों समांतर दीवारों पर रसोई के विभिन्न कार्य केंद्रों की व्यवस्था की जाती है। दोनों ओर दरवाजे होने के कारण बीच का भाग किसी अन्य उपयोग में न आकर आने जाने के मार्ग के रूप में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। तीसरी दीवार में दरवाजा और सामने
खिड़की रहने के कारण दो दीवारों पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसोई घर के वास्तुशिल्पीय आकृति में निम्नलिखित शामिल है। तो क्या शामिल है इसमें हमारा, सबसे पहले श्रवण गुण, क्या श्रवण गुण, उसके बाद BARS, क्या BARS, फिर फार्स, क्या है फार्स, और वायु संचालन है। सबसे पहले हमारा इसमें क्या है, वायु संचालन, फिर श्रवण गुण, फिर BARS और उसके बाद फर्श, हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, दीवारों की फुटिंग कहलाती है। 1 मिनट फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। मैंने शायद इसके ऑप्शन मैंने गलत बोल दिए। रसोई घर की वास्तुशिल्पीय आकृति में निम्नलिखित शामिल है। तो हमारे क्या शामिल है, इसकी व्याख्या दे रखी है। रसोई घर के वास्तुशिल्पीय आकृति में वायु संचालन, हाँ, नल साजी, अच्छा नल साजी, श्रवण गुण, हाँ ये भी था, और उसके बाद फर्श, क्या है उसके बाद फर्श, ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवारों की फुटिंग कहलाती है। तो दीवारों की फुटिंग क्या कहलाती है हमारे, पिल्थ बीम, क्या कहलाती है, पिल्थ बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में प्रदत्त विवरणों का सूची 2 से सह संबंध स्थापित कीजिए। तो सूची 1 का सूची 2 से सह संबंध स्थापित कीजिए। तो हमारा ये है एकल दीवार रसोई, क्या है, एकल दीवार रसोई, ये क्या है, एक मुख्य उपकरण, प्रत्येक को साथ की 3 दीवारों पर, एक मुख्य उपकरण प्रत्येक को साथ की 3 दीवारों पर, समांतर दीवार रसोई, फिर क्या है हमारा, समांतर दीवार रसोई, 2 मुख्य उपकरण प्रथम और तृतीय साथ की दीवार पर, क्या है, 2 मुख्य उपकरण प्रथम और तृतीय साथ की दीवार पर। नेक्स्ट है हमारा एल आकार की रसोई, 2 मुख्य रसोई उपकरण प्रथम और तृतीय सामने की दीवार पर। फिर लास्ट है हमारा वी आकार की रसोई, सिंक फ्रीज रेंज, एक दीवार पर, क्या है, सिंक फ्रीज रेंज हमारे क्या होने चाहिए, एक दीवार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 के पदों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा रसोई की दिशा कौन सी तरफ होनी चाहिए, पूर्व की तरफ, शयन कक्ष की दिशा दक्षिण पूर्व या दक्षिण की, और सर्दियों में सूर्य का दिशा दक्षिण, सूर्य का दिशा परिवर्तन दक्षिण में, बैठक की दिशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम, कहाँ होनी चाहिए, पश्चिम में या फिर उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्ष प्रचालन क्रिया के लिए रसोई की कार्य सतह की अनुशासित ऊंचाई है। तो रसोई की कार्य सतह की यानी कि उसकी जो शेल्फ होती है उसकी स्लैब की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए हमारी, 3 इंच, कोहनी स्तर से नीचे कितनी होना चाहिए हमारी, 3 इंच, ठीक है, कोहनी स्तर से नीचे। फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक भी हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है हमारा, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। कौन सा है हमारा, घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। तो हमारा इसमें ये जो इसका हमारा क्वेश्चन है, पहले रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में डैश उपयोग करता है। तो रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में डैश उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है, LPG, क्या LPG का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बिजली के उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो किसी बिजली के उपकरण में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है फ्रेंड्स, हमारा आँच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखना, क्या करना, आँच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल चालकता वाला पात्र जो सतही कुकिंग के लिए उपयोग किया जाता है के आधार धातु की क्षमता में निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडरिंग द्रव्य सुधार लाता है, क्या है, दुर्लभ चालकता वाला पात्र जो सतही कुकिंग के लिए उपयोग किया जाता है के आधार धातु की क्षमता में निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडरिंग द्रव्य सुधार लाता है। क्या होगा इनमें से फ्रेंड्स, हमारा होगा तांबा, एल्युमिनियम और पीतल, क्या, तांबा, एल्युमिनियम और पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला सर्वाधिक टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला और चलन अनुरक्षण धातु कौन सा है। तो कौन सा है हमारा, स्टेनलेस
जंग विरोधी स्टील, क्या है? स्टेनलेस स्टील यानी कि जंग विरोधी स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए उपकरणों को सूची 2 में दिए गए खाद्य सेवा इकाई से मिलाइए। क्या करना है? सूची 1 में दिए गए उपकरणों को सूची 2 में दिए गए खाद्य सेवा इकाई से मिलाइए। तो जो फ्रेंड्स हमारा इसमें सबसे पहले इंसिनरेटर अपशिष्ट प्रबंध, क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन। फिर है तराजू, फिर संग्रहागार, क्या है? संग्रहागार। फिर बेमारी हमारा खाद्य सेवा। रोटी सेरी भोजन पकाना। प्लेट रैक सॉरी बर्तन सफाई स्थान। प्लेट रैक क्या है? बर्तन सफाई स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन कार्यस्थल में पाए जाने वाले उपकरण हैं। हमारे उत्पादन कार्यस्थल में पाए जाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा ग्रेडिल, क्या है? ग्रेडिल। उसके बाद है हमारा 4 ब्रोइलर, क्या है? 4 ब्रोइलर। फिर है हमारा डेक ओवन, क्या है? डेक ओवन। फिर लास्ट में हमारा क्लमवेल कुकर, क्या है? क्लमवेल कुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए नामों को सूची 2 में दिए गए प्रबंधन के सिद्धांत को सुमेलित कीजिए। जो सूची 1 में हमारा जूरेन, क्या है? जूरेन क्या है? हमारा TQM, क्या है? TQM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डकर, क्या है? डकर MBO, क्या है? MBO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैकग्रेगर, क्या है? मैकग्रेगर मानव संबंध, क्या है? मानव संबंध। फिर है टेलर वैज्ञानिक। फिर है हमारा लास्ट ओवन, JIT ओवन क्या है? हमारा JIT। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में डैश प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? हमारा ब्लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए उपकरणों को सूची 2 में दिए गए खाद्य पदार्थों से मिलाइए। तो हमारा इसमें सूची 1 में है वैन मेरी, क्या है? वैन मेरी मटन करी। फिर है हमारा सालामैटर, क्या है? सालामैंडर। तो ये हमारा पिज़्ज़ा। फिर है स्टीम कुकर, चावल, फूड प्रोसेसर, सब्जियां, ग्रिडल्स, चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजकल रेफ्रिजरेटर में निम्न अवरोधी पदार्थ लगाया जाता है। तो कौन सा लगाया जाता है? हमारा पॉलीयूरेथेन फोम, क्या? पॉलीयूरेथेन फोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए, आजकल रेफ्रिजरेटर में कुचालक पदार्थ के रूप में पॉलीयूरेथेन फोम काम में लिया जाता है। हाँ सही है, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा कारण है, तरल अवस्था में होने के कारण यह रेफ्रिजरेटर की दीवारों में समरूपता से फैल जाता है। क्या होता है? समरूपता से फैल जाता है। तो हमारा अभिकथन और कारण दोनों इसमें सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सूची 1 में दिए गए मंडेल द्वारा प्रतिपादित परिवर्तन के नियम वर्गों को सूची 2 में क्रियाकलापों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमारा सबसे पहले कच्चे माल में परिवर्तन, क्या है? कच्चे माल में परिवर्तन। तो ये हमारा क्या आएगा? हमारा इसका होगा हमारा इंस्टेंट डोसा मिक्स पाउडर, क्या है? इंस्टेंट डोसा मिक्स पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट है हमारा तैयार उत्पाद में परिवर्तन, क्या है? तैयार उत्पाद में परिवर्तन। स्क्वायर इंस्टेड ऑफ राउंड, क्या है? स्क्वायर इंस्टेड ऑफ राउंड। नेक्स्ट है हमारा उपकरण तथा कार्यस्थल, क्या है? उपकरण तथा कार्यस्थल, खड़े होकर काम करना। फिर हमारा लास्ट है हाथ तथा शरीर की गति में परिवर्तन। फिर यह हमारा मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग, क्या है? हमारे इसमें हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, मतलब कि मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दी गई पाक विधि को सूची 2 में दिए गए तापमान से सुमेलित कीजिए। तो हमारा सबसे पहले आएगा इसमें प्रेशर कुकिंग का हमारा तापमान 250 डिग्री सेल्सियस, कितना? 250 डिग्री सेल्सियस। तल कर पकाना, फिर तल कर पकाना हमें कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद सेक कर,
किस कर, सेक कर हम कितने पे, 180 से 220 डिग्री पर, कितने में, 180 से 220 डिग्री तक सेक कर पकाते। ग्रिल में पकाना, तो ग्रिल में हम कितने तक पका सकते हैं, 110 से 240 डिग्री सेल्सियस तक, कितने तक, 110 से 240 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमारा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण रसोई घर में उपयोग नहीं किए जाते हैं। हमारे कौन से उपकरण रसोई घर में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, टेली मशीन, कौन सा, टेली मशीन, और कौन सा है हमारा, बैन मेरी, क्या है, बैन मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के वाटर हीटर के प्रचलन का सिद्धांत क्या है, तो क्या है हमारा, प्रेरण, क्या है हमारा इसका, इंडक्शन यानी कि प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए संयंत्रों को सूची 2 में दिए गए उनके सिद्धांतों से सुमेलित कीजिए। तो उसके संयंत्रों को सूची 2 से सुमेलित करना है उसके सिद्धांतों को। इसमें हमारा सबसे पहले है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हमारा क्या है, विकिरण। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर संघनन, वॉशिंग मशीन प्रक्षोभन तथा अपकेंद्रीकरण। फिर वैक्यूम क्लीनर चूषण, वैक्यूम क्लीनर चूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूल्हे के ऊपर रखे जाने वाले बर्तनों में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है चूल्हे के ऊपर रखे जाने वाले बर्तनों में, पतीली, सॉस पैन और हमारा प्रेशर कुकर। क्या है, पतीली, सॉस पैन और प्रेशर कुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमारा रेफ्रिजरेटर के संपीडक यानी कि कंप्रेसर में जो गैस होती है वह है, तो वह कौन सी है हमारी, फ्रेयॉन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करें, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करें, कौन कौन से हमारे, कपड़े धोने वाली मशीन, कौन से, कपड़े धोने वाली मशीन, माइक्रोवेव यानी कि ओवन, और फिर हमारा डिश वॉशर। क्या है, डिश वॉशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा ISI, हमारा प्रेशर कुकर, FPO, जैम, एग मार्क, मिर्च पाउडर, ड्यूरेबल प्रेस। क्या है, ड्यूरेबल प्रेस शर्ट। क्या है, शर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिड़की के सबसे निचले हिस्से को कहते हैं, तो खिड़की के सबसे निचले हिस्से को क्या कहते हैं, सिल। क्या कहते हैं, सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू रसोई घर की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है, तो सही दिशा का चुनाव हमारा किस तरफ होनी चाहिए, हमारे रसोई घर का मुंह पूर्व की तरफ, किस में होना चाहिए, रसोई का पूर्व दिशा पर होना चाहिए। रसोई घर कहाँ होना चाहिए, पूर्व दिशा पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, रसोई का आकार इस आकार का कभी नहीं होता, तो किस आकार का नहीं होता, वी आकार का कभी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्यूम क्लीनर इस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस पर कार्य करता है, चूषण के प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत करता है, तो इनमें से कौन सा करता है हमारा, प्रेशर कुकर। क्या करता है हमारा, प्रेशर कुकर समय और शक्ति की बचत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक पदार्थ है, तो वो हमारा कौन सा है पदार्थ, हमारा फ्रीऑन 12। क्या है, फ्रीऑन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, लेटी के अंतर्गत आते हैं, तो लेटी के अंतर्गत क्या आते हैं हमारे, तौलिया, कपास, जूट। लेटी के अंतर्गत क्या आते हैं हमारे, तौलिया, कपास और जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कटलरी के अंतर्गत आते हैं, तो कटलरी के अंतर्गत क्या आता है, चाकू, कांटे, चम्मच। क्या, चाकू, कांटे और चम्मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो हमारा फ्रेंड्स इसमें हमारा सही आंसर नहीं दे रखा है, क्योंकि हमारा रेफ्रिजरेटर एक कैटलीन हैरिसन विद टैनिंग। क्या है,
कैटलिन, हैरिसन व टेलिंग। उसके बाद हमारा प्रेशर कुकर का क्या है, हमारा वैन ट्यूब क्या है, डेनिस पेपिन, क्या है, डेनिस पेपिन। कि इनमें से ये हमारा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इनमें, और हमारे इसके भी दो दे रखे हैं, वैक्यूम क्लीनर का नोजल और ओवन का नोजल। इसमें से इसका सही आंसर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से, जबकि हमारा वैक्यूम क्लीनर तो होता है चूसण के काम करता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो उसका नियामक कौन सा पार्ट करता है, नियामक पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, हमारे सुरक्षा बल्ब का। किसका, हमारा सुरक्षा बल्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा फ्रेंड्स, किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है। तो किस में बचाया जाता है, हमारे रेफ्रिजरेटर में। किसमें, रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के क्या है, नए क्रांतिकारी सामान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता है। तो ऐसा कौन सा है जो पुराना यंत्र है और रसोई घर में काम नहीं आता है, कारपेट स्वीपर, क्या है, कारपेट स्वीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो हमारा होता है जबकि मिट्टी का तेल व एलपीजी, ये द्रव के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसोई घर में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है। तो कौन सी है सबसे उपयोगी लाइट, ट्यूब, क्या है, ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैसीय निसंक्रामक है। तो गैसीय निसंक्रामक क्या है, हमारा क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। तो किस चीज़ का छिड़काव किया जाता है मक्खियों को नष्ट करने के लिए, डीडीटी, किसका, डीडीटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए, किससे, चूने द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है। तो क्या है, चूहे तथा छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर की सफाई का महत्व है। तो घर की सफाई का हमारा क्या महत्व है, तीनों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए। तो हमारे इन तीनों के लिए ही घर की सफाई का बहुत महत्व है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो हमारा घर की सफाई करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, हमारा सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, गंदगी कम की जाए, सफाई के लिए उचित स्थान और उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्श रसोई में यू आकृति वाली योजना होती है। कौन सी योजना होती है, यू आकृति वाली योजना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग होता है। तो किसके लिए, फर्नीचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है। तो क्या है, वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए। तो किससे साफ करनी चाहिए, हमारे सर्फ तथा साबुन से। किससे करनी चाहिए, सर्फ तथा साबुन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा ये वाला टॉपिक यहीं खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, आंतरिक सज्जा। कौन सा है, हमारा आंतरिक सज्जा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई सेंटीमीटर में एक औसत महिला के लिए होती है। तो कितनी होती है, 61 से 76। कितनी होती है, 61 से 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन निर्माण नक्शा जो 1:1000 माप का तैयार किया जाता है कहलाता है धरातल योजना। क्या कहलाता है, धरातल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन है, दीवार और छत को हल्के रंग निष्प्रभ पेंट के साथ पेंट यानी कि रंग करने से कमरे का आकार छोटा हो जाता है। कारण है हमारा, रंग हल्का होने पर भी निष्प्रभ पेंट उन्नत प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ये हमारे दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी भवन का घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है तो बाह्य संरचना के पूर्ण हो जाने से यह आवश्यक नहीं कि उद्देश्य पूरा हो गया हो।
भवन में निम्नलिखित से कौन सी सुविधाएं उसे घर बनाती हैं? तो कौन कौन सी सुविधाएं हमारे उसको घर बनाती हैं? इसका हमारा सबसे पहले जलापूर्ति के साधन, क्या जलापूर्ति के साधन, फिर नमी, और उसके बाद हमारा क्षैतिज परिचालन, क्या होना चाहिए? क्षैतिज परिचालन आदि सुविधाएं उसे घर बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन है वे विंडो भवन की दीवारों के सिरे से बाहर की ओर खुलती हैं, कौन सी? कारण है इसे इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया है कि फ्लोर एरिया को बढ़ाया जाए ताकि बैठने की जगह अधिक हो सके। तो क्या कौन सा है हमारा इसमें अभिकथन सही है और हमारा कारण गलत है? क्या है हमारा अभिकथन सही है और कारण गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भवन की विभिन्न इकाइयों को सूर्य, वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानांतरण करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये हमारा? अमुखीकरण। क्या कहलाता है? अमुखीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कला के तत्व, क्या है? कला के तत्व। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। हमारा ये वाला टॉपिक आंतरिक रजा यहीं पर ख़त्म होता है। तो हमारे अब हम क्वेश्चन देखेंगे कला के तत्व से। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आकारों की श्रेणी यह सामंजस्य पाने की एक तकनीक है, उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अनुपात। क्या कहते हैं हम उसको? अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुलंब या अनुप्रस्थ या विकर्णी रेखाओं के मिलाव से डैश आकार निर्मित होता है। तो क्या होता है? त्रिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आकार, रंग और रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती हैं तो उसमें कला के किस अंश का प्रयोग होता है? किसका होता है? हमारा संतुलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो क्या नहीं है हमारा? आकर्षण केंद्र सफ़ेद दीवार पर क्रीम रंग का पेंटिंग। क्या है? आकर्षण केंद्र सफ़ेद दीवार पर क्रीम रंग का पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं? तो कौन सी करती है? हमारी विकर्णी रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आर्य संतुलन का उदाहरण है? तो कौन सा है हमारा? साड़ी बॉर्डर पर मोटिफ की आवृत्ति। क्या है? मोटिफ की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा वस्त्र अलंकार का सिद्धांत नहीं है? तो वस्त्र अलंकार का सिद्धांत हमारा इनमें से कौन सा नहीं है? प्रकाश। क्या नहीं है? प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा सैट पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक कला के किस तत्व के बदलाव के उदाहरण है? तो टेक्सचर। किसके हैं? टेक्सचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए कैसे? दीवारों पर खड़ी लाइनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलन और लय है तो ये क्या है? डिजाइन के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुन्नट तह या नमूना डैश में केंद्र बिंदु से चमकता है। तो क्या चमकता है? अर्धव्यासीय संतुलन। क्या? अर्धव्यासीय संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें फ्रेंड्स अभिकथन है जब इनपुट और आउटपुट दोनों उचित रूप से संतुलित हैं तो मानव मशीन प्रणाली MMS अत्यधिक प्रभावी है। कौन सी? MMS अत्यधिक प्रभावी है। कारण है हमारा मानव मशीन प्रणाली MMS में केवल मानव और मशीन शामिल हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन सही है परंतु कारण इसका हमारा गलत है। क्या है? कारण गलत है और अभिकथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है। तो प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य हमारा क्या कहलाता है? 3 आयामी नक्शा। क्या कहलाता है? 3 आयामी नक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गैर ज्वलनशील भवन सामग्री का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से गैर ज्वलनशील भवन सामग्री का चयन कीजिए। तो कौन सी? हमारी एस्बेस्टस। क्या है? एस्बेस्टस। फिर है अच्छा तो हमारी सबसे जो क्या हमें क्या करना है? ज्वलनशील भवन सामग्री का चयन कीजिए। तो हमारी ब्रिक यानी कि ईंट। सबसे पहले हमारा क्या है? ब्रिक यानी कि ईंट। फिर उसके बाद हमारा एस्बेस्टस और फिर लास्ट है हमारा मेटल धातु। क्या है? मेटल धातु ब्रिक, फिर हमारा एस्बेस्टस और फिर मेटल यानी कि धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाए कीजिए। तो सूची 1 में हमारा क्या है? सहभागी उपागम। क्या है? सहभागी उपगमन। तो सहभागी उपगमन हमारा लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता। क्या है? लोगों की प्रत्यक्ष
लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता। नेक्स्ट है हमारा दत्तक ग्रहण। क्या है दत्तक ग्रहण? प्रथाओं का पालन। क्या है प्रथाओं का पालन? 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये हमारी 2002 से 2007। क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। फिर है हमारा संस्कृति। क्या है? संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार। क्या है संस्कृति? क्या है हमारी? सीखा हुआ व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक दिशा जो मकान के अगले हिस्से के निर्माण के लिए ठीक नहीं है। एक दिशा जो मकान के निर्माण के अगले हिस्से के लिए ठीक नहीं है, कौन सी है? दक्षिण। नेक्स्ट है किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मानक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूदृश्य। क्या कहा जाता है? भूदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीरियर्स में लंबा चौड़ापन निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो किसके द्वारा क्या किया जा सकता है प्राप्त? हमें शीतल रंग योजना का उपयोग। क्या? शीतल रंग योजना का उपयोग। कम ऊंचाई वाले फर्नीचर, कम ऊंचाई वाले फर्नीचर और दर्पण यानी कि आईना एवं शीशे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आवासीय इमारत के लिए नियोजन करते समय बनाई जाने वाली योजनाओं का सही अनुपात लिखिए। किसका? योजनाओं का सही अनुपात लिखिए। तो इसकी योजनाओं का हमारा सही अनुपात है, सबसे पहले आएगा हमारा इसमें स्थल योजना। क्या आएगा हमारा इसमें? सबसे पहले स्थल योजना, फिर फर्श योजना, फिर सर्विस लेआउट, अनुप्रस्थ परिच्छेद, उत्थापन, परिप्रेक्ष्य योजना, फिर भू आकृति योजना। नेक्स्ट है हमारा मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिले, उसको कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अवस्थान। क्या कहते हैं? अवस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। अभिकथन है हमारा आंतरिक गोलाकार सीवन में कट लगाए जाते हैं। फिर हमारा कारण है आंतरिक गोलाकार सीवन वस्त्र के छोटे क्षेत्र पर गिरता है। तो ये हमारे दोनों यानी कि हमारा अभिकथन कथन क्या है? इसका हमारा कथन और कारण दोनों ही गलत हैं ये हमारे फ्रेंड्स। हमारा अभिकथन भी गलत है, हमारा कारण भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा सूचीवन को सूची संकीर्ण के साथ सुमेलित करिए। तो हमारा सूचीवन में है पहले ऊर्ध्वाकार रेखा। क्या है? ऊर्ध्वाकार रेखाएं। तो हमारे इसमें आएगा शालीनता। क्षैतिजीय रेखाएं चलन यानी कि मूवमेंट, वृत्ताकार रेखाएं गतिविधि, कोणीय रेखाएं आराम। कोणीय रेखाएं क्या दर्शाती हैं? आराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूचीवन में दिए गए शब्दों का सूची सेकंड के शब्दों को अभिविकल्प के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के अनुसार सुमेलित करें। तो इसका हमारा संतुलन सबसे पहले क्या है? संतुलन मतलब कि विश्राम, फिर लय, संगठित गतिविधि, विशेष बल, केंद्र बिंदु। क्या है? केंद्र बिंदु, विशेष बल केंद्र बिंदु, अनुपात मापनी। अनुपात क्या है? मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रंगों और रेखाओं को दोहराया जाता है? तो किसके रंगों और रेखाओं को दोहराया जाता है? पैटर्न से। किससे? पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचीवन में दिए गए डिजाइन के सिद्धांतों को सूची सेकंड में दिए गए उनके उदाहरणों से मिलान कर। जी सूचीवन में हमारा संतुलन, गले पर चुन्नट, अनुपात, एम्पायर लाइन ड्रेस, एक रूपता, चौकोर योक, चौकोर गला, फिर विशेष रूप। क्या है? विशेष रूप, गले पर बो। क्या है? गले पर बो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा जब केंद्र के दोनों ओर समान रुचि एवं भार की वस्तुएं बराबर दूरी पर रखी जाती हैं इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? औपचारिक संतुलन। क्या कहते हैं इसको? औपचारिक संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचीवन के पदों को सूची सेकंड से मिलाइए। तो हमारा सूचीवन में है एकांतता। क्या है? एकांतता कमरे का सही सामूहिकरण। क्या है? एकांतता कमरे का सही सामूहिकरण, कमरों का समूह। क्या है? कमरों का समूह, वह कमरा साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हों। कौन से? वह कमरे साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हैं। नेक्स्ट है हमारा लचीलापन, एक कमरे का विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रयोग करना। किसका? एक कमरे का विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रयोग करना। फिर हमारा है हवादार। क्या है? हवादार दरवाजे और खिड़कियों की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माप के पैमाने को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किए गए सही कथन का चयन कीजिए। इसका है हमारा नामक सूचक, नाम सूचक, फिर
क्रम सूचक, फिर अंतराल, उसके बाद अनुपात, फिर क्या है उसके बाद अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा क्या है, नाचेज, क्या है नाचेज, बैक आर्म होल, बैक आर्म होल, एकल नॉच, सीवन रेखा, क्या है सीवन रेखा, दोहरा नॉच, फ्रंट आर्म होल, क्या है फ्रंट आर्म होल। नेक्स्ट है हमारा संतुलन चिन्ह है, संतुलन चिन्ह है, कटाई रेखा, क्या है कटाई रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्ग का नक्शा, आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाएंगी उनका सही क्रम क्या है, किस, तो उनका सही क्रम है हमारा कार्य केंद्र को चिन्हित करना, क्या करना, कार्य केंद्र को चिन्हित करना, उसके बाद फ्लोर प्लान बनाना, क्या करना, फ्लोर प्लान बनाना, और उसके बाद डोरी से मार्ग को चिन्हित करना, क्या करना, डोरी, फिर है हमारा और डोरी की लंबाई नापना, क्या है डोरी की लंबाई नापना। पहले आएगा हमारा डोरी से मार्ग को चिन्हित करना, फिर हमारा डोरी की लंबाई मापना, क्या है डोरी से मार्ग को चिन्हित करना, और उसके बाद हमारा लास्ट में डोरी की लंबाई नापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव जीवन में नवजात को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में, 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन से समूह में सभी कला के तत्व हैं, तो कौन से समूह में है, रेखा, आकार और रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कला का सिद्धांत जो एकता का आभास उत्पन्न करता है, तो एकता का आभास उत्पन्न करता है वह कला का कौन सा सिद्धांत है, हमारा एक रूपता, क्या है वह कौन सा सिद्धांत है, एक रूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की सुंदरता, रंग और डिजाइन जो बार बार दोहराई जाती हैं कहते हैं रिदम। नेक्स्ट कला के तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं कला के, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कला के तत्व निम्न है, तो कला के तत्व हमारे कौन कौन से, नमूना, आकार, सतह, रंग, क्या है नमूना, आकार, सतह, रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमूने के सिद्धांत हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला के तत्व निम्न है, तो कला के तत्व निम्न हैं, तो कौन से हैं इसमें हमारे कला के तत्व निम्न कौन से हैं, नमूना, आकार, रंग, अनुरूपता, कौन से हैं, नमूना, आकार, रंग और अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें टिबिया प्रमुख हड्डी है, टिबिया, टिबिया प्रमुख हड्डी है, किसकी है, टिबिया, पैर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलन से परिधान में आता है, तो संतुलन से परिधान में क्या आता है हमारा, विश्रामदायक भाव, क्या विश्रामदायक भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला के मूलभूत सिद्धांत हैं, तो कला के मूलभूत सिद्धांत क्या है, लय तथा संतुलन, क्या है लय तथा संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं, क्या है समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं, तो ये हमारा रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव, क्या है रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावटी नमूनों में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है, तो किस भाग को सुंदर बनाया जाता है हमारे को, ऊपरी भाग को, कौन से भाग को, ऊपरी भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्दा हमेशा लगाना चाहिए, तो कैसे लगाना चाहिए, मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है, तो कौन सा है हमारा केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडला एक फर्श सजावट है, यह है कहाँ का है, यह राजस्थान का, क्या है मांडला, राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है हमारा, अनुपात, क्या कहा जाता है, अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, किस रूप में वर्गीकृत, सजावटी रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर की सजावट से तात्पर्य है, तो घर की सजावट से हमारा क्या तात्पर्य है, कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना, क्या होना, कमरे में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं, तो सजावट के सिद्धांत के तत्व हमारे कौन से हैं इसमें, अनुपात, संतुलन, प्रभाव और ये सभी ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, तो किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है हमारा, तीनों द्वारा, यानी कि रेखा, आकार और बनावट तीनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक अच्छी गृहिणी वही है, एक अच्छी गृहिणी वही है कौन है, जो एक संतुलित बजट का निर्माण करे, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, घर में स्वच्छ, क्रमबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखे, ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंधित,
यह कथन है स्टेला सुंदरराज का। किसका? स्टेला सुंदरराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह सज्जा से तात्पर्य है। क्या है? गृह सज्जा से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। क्या करना? कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं। तो चढ़ाव और उतार का क्रम क्या उत्पन्न करते हैं? लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला के आधारीय तत्वों में से एक है। तो कला के आधारीय तत्वों में से क्या एक है? रेखा। नेक्स्ट है कला का सिद्धांत है। क्या है? संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया था? हल्का कतरन। क्या? हल्का कतरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलन, लय तथा अनुपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे कला के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी क्या है? कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला के तत्व होते हैं। तो कौन से होते हैं हमारे कला के तत्व? 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं और रंगों को दोहराया जाता है? तो किसको दोहराया जाता है? बैलेंस को। किसको? बैलेंस को। तो फ्रेंड्स हमारा आज का ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और इसी के साथ आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखा करिए। आप इन वीडियो को कान में ईयरफोन लगाते हुए या फिर काम करते वक्त भी आप फ़ोन चला के रख दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सीधे मैंने क्वेश्चन और सीधे आंसर्स को बोला है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।